ये कहानी है सन 1986 की। इस कहानी में दो भाई होते हैं, एक का नाम राना और जबकि दूसरे का नाम जाना होता है। ये दोनों सुपरमैन बनना चाहते हैं। ये दौर होता है 1968 का। यहाँ पर दो लड़के होते हैं, एक का नाम जाना और दूसरे का राना होता है। ये दोनों यहाँ पर खेल रहे होते हैं और ये शहर है इराक। दूसरे बच्चों की तरह ये फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते बल्कि सुपरमैन बनना पसंद करते हैं। यहाँ पर इन सबको पता चलता है कि शहर में सुपरमैन फिल्म चल रही है, इसीलिए वो सब उधर भागते हैं फिल्म देखने के लिए। और राना और जाना के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो छुपकर फिल्म को देखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा करने में वो पकड़ जाते हैं। फिल्म का थ्योरी का मालिक उन दोनों को बहुत पीटता है और उन्हें कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। फिर जाना को कहता है कि हमारा बाप होता तो आज हम भी ये दिन नहीं देख पाते। इसीलिए जाना को बहुत ज़्यादा दुख होता है। जाना कहता है कि मैं अमेरिका की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि उधर सुपरमैन रहता है। ऐसा करने उन्हें दाना नहीं देता। वो उन्हें कहता है कि वहाँ जाने के लिए पैसे और पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, हम वहाँ नहीं जा सकते। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बाजार पर बाबा खालिद के दुकान पर आए हुए हैं। फिर वो सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और जाना लोगों को कह रहा हो कि आके जूते पॉलिश करवाओ। जूता पॉलिश करना दाना का काम था क्योंकि उससे लोगों को अच्छी तरह से प्रपोज करना आता था। काम खत्म करने के बाद वो पासपोर्ट बनाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें ये कहा जाता है कि पासपोर्ट बहुत महंगा है और हम सिर्फ आपको 7,000 में नहीं बना के देंगे। फिर वो वहाँ से काम खत्म करके मस्जिद में आए, जहाँ किसी तरह जाना ने तो नमाज पढ़ दिया। फिर ये दोनों नमाज पढ़कर दुआ मांगते हैं कि उन्हें पासपोर्ट मिल जाए। जाना उसे कहता है कि उसके साथ दुआ करो कि हमें पैसे भी मिले, लेकिन जाना उन्हें कहता है कि दादा खालिद ने कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा दुआ मांगनी नहीं चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से दादा खालिद के दुकान पर आते हैं। दादा खालिद उनका वेट कर रहे होते हैं। वो दोनों उनको बहुत प्यार देता है, लेकिन उन्हें हर बार अपनी फैमिली की याद आती थी किसी और के फैमिली को देखकर। जब भी उसे हेलिसा दिखती है वो उसके पीछे भागता है। हेलिसा भी उसे पसंद करती है और दाना भी उसे पसंद करता है। वो उन्हें कहते हैं कि तुम क्यों मेरे पीछे आते हो। इसके बाद वो किस करके वहाँ से चली जाती है। फिर दाना दुआ मांगता है कि हमारी शादी जल्दी हो जाए। वहाँ जाना दिन रात एक कर रहा है मेहनत करने के लिए ताकि उनके पास जल्दी पैसा आए, वो पासपोर्ट खरीद कर सके। दाना कभी कभी जाना को मारता भी है, लेकिन जाना इस बात को माइंड में नहीं करता। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात है, वो सुपरमैन बनना चाहता है। जाना एक दिन दुकान जाता है और वहाँ से एक किताब खरीदा है जिसमें वो सुपरमैन की स्टोरीज लिखता था। उसको ज़्यादा लिखना तो नहीं आता था, लेकिन वो फिर भी लिखता था। फिर वो बाबा खालिद के पास है और कहता है कि तुम मुझे सुपरमैन की कुछ बातें बताओ, लेकिन वो उन्हें कहता है कि मुझे कुछ भी सुपरमैन के बारे में पता नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम दाना को देखते हैं जो कि नदी में नहा रहा होता है। तभी किसी वजह से वो डूब जाता है और गाँव के कुछ लोग आकर उसे बचाते हैं। फिर वो जैसे वहाँ से नहा कर आता है तो देखता है कि लीजा वहाँ से चली चुकी है। वहाँ जाना दिन रात काम करके थक गया है। फिर जाना जैसे दुकान की तरफ लौट रहा था तो उन्हें भीड़ दिखी। वो भीड़ के अंदर गया। वो कैसे भी करके अंदर गया, तभी वहाँ से एक आदमी उन्हें उठाता है और कहता है कि दादा खालिद की डेथ हो चुकी है। इससे उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं दादा खालिद के मौत के बाद। अब वो फिर से अकेले हो चुके हैं। फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि अब उन्हें निकलना चाहिए अमेरिका की तरफ। वो देखते हैं कि अमेरिका और उनके देश में डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था। वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अमेरिका की तरफ पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि उन्हें निकलना चाहिए अमेरिका की तरफ। इन दोनों भाई के पास रहने के लिए जगह नहीं होती, लेकिन इस बात पे से कोई भी अफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ अपने ख्वाब देख रहे होते हैं सुपरमैन बनने के लिए। फिर अगली सुबह वो वहाँ से पैसे लेकर पासपोर्ट की तरफ आया। दाना उन्हें कहता है कि पासपोर्ट लेने मैं जाऊँगा, ये मर्दों का काम है। जाना उन्हें कहता है कि मैं भी एक छोटा मर्द हूँ। वो अंदर नेकलेस देख गया। बाहर वो कंचे खेल रहा था जाना एक बच्चे के साथ। तभी वो बच्चे से कंचे जीत जाता है और बच्चे को कहता है कि तुम मुझे इनाम दो। इनाम के तौर पर वो बच्चा उसे एक गधा देता है। फिर जाना काफ़ी देर गधे को चेक करता है और वो गधे को लेकर जाता है क्योंकि वो मान गया कि गधा सही है। वहाँ पर नेकलेस वो नहीं लेता क्योंकि वो कहता है कि इस पर एक लड़की का फोटो लगा हुआ है। तभी ओस्मान नाम का
एक आदमी पहचानता है उस लड़की को और दाना को कहता है कि तुम्हारा फादर मेरे साथ वार में लड़ा था, मैं तुम्हें पहचानता हूँ और मैं तुम्हें पासवर्ड लेकर देता हूँ। फिर उसने उसे पासवर्ड लेकर दिया और वहाँ से वो गधे को लेकर निकल जाते हैं। वो दोनों गधे लेकर जा रहे होते तो तभी गधे का मालिक आ जाता है। दरअसल उसने गधे का नाम माइकल जैक्सन रखा था। तभी वो आदमी उसको काफ़ी ज़्यादा पीटता है और कहता है कि चले जाओ, ये मेरा गधा है। फिर वो अपने गधे को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी दाना उस गधे के पास फिर से आता है और वो आदमी दाना को फिर से मारता है, लेकिन दाना उस आदमी को कहता है कि ये गधा हम तुमसे खरीदेंगे। और ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये माइकल जैक्सन गधे पे सफ़र करने वाले हैं। फिर वो आदमी उन्हें गधा दे देता है। फिर वो गधे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इन दोनों को अमेरिका का रास्ता पता नहीं था। दाना कहता है कि मैं नहीं सुपरमैन बनना चाहता और मैं नहीं अमेरिका की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन दाना कहता है कि ये हमने मेहनत ही इस सफ़र के लिए की है और हम इस सफ़र पर ज़रूर जाएंगे। अब धीरे धीरे इनका सफ़र चालू हो जाता है और ये काफ़ी दिन सफ़र करते हैं। ये सफ़र करके करके बहुत आगे जा चुके हैं। रास्ते में दाना को वो किताब दिखाता है जो कि उसने लिखा था। वो दाना को कहता है कि इस किताब में जो लोग मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करता है उसके बारे में भी मैंने लिखा है, साथ में सद्दाम हुसैन के बारे में भी मैंने लिखा है। मैं सबसे अपना बदला लूँगा जब सुपरमैन बनूँगा तब। रास्ते में उन दोनों को ट्रक मिली। दाना कहता है कि उन कोको कोला का मैं पीना चाहता हूँ। जैसे दाना अंदर घुसा तो ट्रक चलने लगती है। दाना काफ़ी कोशिश करता है गधे को तेज़ भगाने के लिए, लेकिन गधा सिला चलता है। वो जा रहा होता है, रास्ते में तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो आदमी को कहता है कि तुम मेरा गधा लो और हम दोनों इस गधा गादी पे सफ़र करेंगे। फिर ये दोनों उस गधा गादी पे चढ़ने के लिए सफ़र करते हैं। ये सफ़र करते हैं और दाना भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि कुछ देर चलने के लिए उसे एक साथी तो मिला, क्योंकि उसे डर लग रहा था। तभी दाना को देख लेता है और ये भाई दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से कोको कोला बोतल्स भी ले आया है और वो एक बूढ़े को भी देता है और अपने आप भी पीता है। रात को वो गांव तक पहुँच गए। वो जैसे घर में चलता है और वो ऊपर जाकर सो जाता है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें आगे आर्मी आ जाती है। वो आर्मी को बिना डरे ही कहता है कि आगे हट जाओ और साफी सिपाहियों को ये भी कहता है कि मैं अमेरिका की तरफ जा रहा हूँ, जिसकी वजह से सभी सिपाही हंसते हैं। ये दोनों भाई अलग अलग ट्रकों में छुप गए जो कि जल्द ही बॉर्डर पार करने वाली थी। दाना वहाँ पर पेशाब करता है, जिसे देखकर सिपाही उसे कहते हैं कि पानी कहाँ से है। वो जैसे टेस्ट चेक करते हैं तो उन्हें पानी पसंद आया, जिसकी वजह से दाना बच जाता है। लेकिन ट्रक की चेकिंग अभी भी ख़त्म नहीं हुई। फिर कैसे भी करके ट्रक की चेकिंग ख़त्म हो जाती है और दाना भी आकर अपने भाई के साथ बैठ जाता है। वो कैसे भी करके अपने भाई को मना लेता है और ट्रक भी वहाँ से निकल जाती है, यानी कि इन्होंने अब बॉर्डर पार कर लिया है। फिर ये दोनों भाई मज़े करके अमेरिका की तरफ जा रहे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और तैयारी मनाते हैं कि हम सुपरमैन से मिलेंगे। फिर वो दोनों बच्चे उस कार के डिग्गी में छुप जाते हैं और कार जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचती है तो सिपाही उसकी कार की डिग्गी चेक करता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और ये दोनों भाई बच तो जाते हैं। लेकिन तभी वो आदमी उन्हें बीच रेगिस्तान में छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर दाना को पासपोर्ट दिखाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ये हंसी खुशी जा रहे होते हैं। तभी दाना का पैर एक न्यूक्लियर बम पर आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें वहीं पर ही रुकना पड़ा। वो दाना को कहता है कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन वो दाना को कहता है कि तुम कैसे भी करके गांव से या किसी शहर से मेरे लिए मदद लेकर आओ। दाना कहता है कि मुझे सुपरमैन नहीं चाहिए, बल्कि मेरा भाई मुझे चाहिए। इसीलिए वो जाता है दूर एक गांव की तरफ। वो शहर में जाता है और हर एक को कहता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं करता। वहाँ पर दाना की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वहाँ पर दाना डिसाइड करता है कि अब इस बॉम्ब से वो अपना पैर हटाएगा। वो दाना से माफ़ी मांगता है और जैसे पैर हटाता है तो कुछ भी नहीं होता। दरअसल वो उसके जूते का एक स्टिक था। फिर जैसे ही दाना को गांव में देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और समझ जाता है कि मेरा असली सुपरमैन मेरा भाई है। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर ये मूवी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।